वेलकम इन फरहान फिल्म पिनी और चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट। आफ्टर इफेक्ट में चार किस्म की लाइट होती हैं: पैरेलल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट और एम्बिएंट लाइट। इन चारों को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस पे क्या 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 होता है। आ जाइए। ये सीन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ से मैंने लेयर से न्यू सॉलिड लिए, जिसकी जो सॉलिड सेटिंग में है तो 7000 के करीब, यानी बड़ी बड़ी सीन है। यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको अगर देखें हम यहाँ पे फोर व्यू में आके, ये सॉलिड है, ये लेयर, और इसके ऊपर जो है एग्जैक्टली टेक्स्ट रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये इसके आर पार ना हो। ठीक है। और इस टेक्स्ट को मैंने एक्सट्रूड किया हुआ है यहाँ से आके ज्योमेट्रिक ऑप्शन। जब आप इसको 3D बना लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये डेप्थ, बेवल डेप्थ का दे देते हैं। यानी अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ये फ्लैट हो जाएगा। एक्सट्रूजन देखें, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। कैमरा से देखें, बिल्कुल ये डेप्थ ख़त्म हो गई है इसकी। डेप्थ मैं इसकी देता हूँ लाइक 25%, और बेवल मैंने इसको दे दिया 5। यहाँ से आप देखें ये बेवल हुआ है। अब यहाँ आते हैं, ये मैंने चार लाइट है: पैरेलल लाइट, स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट और एम्बिएंट लाइट। लाइट को लेने के लिए आप यहाँ से आएंगे, न्यू सॉलिड, और ये लाइट। यहाँ पे चार हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ पैरेलल लाइट। जब आप पैरेलल लाइट लेते हैं तो यहाँ से कलर पूछता है। कलर आप चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी, फॉल ऑफ, यानी कितना जो है ये इसकी जो लाइट है फॉल हो या कितनी कम हो। शेडो कास्ट करना है, अगर कास्ट शेडो करेंगे तो कास्ट ऑलरेडी शेडो होगा। यहाँ से मैं ऑफ़ करता हूँ और इसको सिंपल में ओके कर देता हूँ। जब ओके करेंगे तो लाइट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। पैरेलल लाइट सन लाइट की तरह होती है, यानी ये डायरेक्शनल होती है। जहाँ डायरेक्ट हो, फॉर एग्जांपल सन जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से लाइक सनसेट हो रहा है अभी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। तो जो शेडो कास्ट होगा वो सीधा होगा, लाइट भी सीधी आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ऊपर करेंगे आप तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म में आना पड़ेगा, और दो चीज़ें: पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ये है, पोजीशन जो कि ये है। अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से देखें आप, ये चेंज हो रहा है। ये देखें, लाइट उस तरफ चली गई है और लाइट इस तरफ आ गई है। इसी तरीके से मैं इसको कास्ट शेडो ऑन करता हूँ तो शेडो आप देखें चेंज हो रहा है। यानी अगर सन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लाइक 12 बजे होता है, तो शेडो बिल्कुल सीधे आते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, फोर व्यू करता हूँ, और टॉप व्यू से अगर मैं देखूँ इसको यहाँ से, और इसको मैं बिल्कुल इस तरीके से कर दूँ, तो सन बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे है। तो शेडोज़ जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। इसी तरीके से मैं इसको आगे ले जाता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ, तो शेडोज़ भी उसी तरीके से चेंज होंगे, इस तरीके से। और ये चीज़, इसको मैं हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं 4 सेकंड पे आया, इसका मैं शेडोज़ चेंज कर सकता हूँ। देखें लाइट चेंज हो रही है। इस तरीके से। अगर आपके पास लाइट नहीं आ रही या शेडोज़ नहीं आ रहे,
तो आप डबल चेक कर लिया करें कि कंपो एडवांस सेटिंग में ये ऑन है या क्लासिकल 3D है। अगर आप इसको सिनेमा 4D करेंगे तो एक तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा और हैवी भी हो जाएगा। रेंडर करते वक़्त जो है इसको आप सिनेमा 4D कर सकते हैं, लेकिन आपका काम जो है अभी रे ट्रेस 3D से हो जाएगा। यहाँ डिसेबल और एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से देखें ये चेंज हो रही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ जो मैं पैरेलल लाइटिंग बनाई हुई है, इसको आप देखें वही चीज़ यहाँ शो हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट लाने का तरीका वही वही है, जिस तरीके से हम लोग पैरेलल लाइटिंग लाए थे। सिंपल आप स्पॉटलाइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्पॉटलाइट इस तरीके से आ जाएगी। इसको मैं बंद करता हूँ। मुझे इस तरह यहाँ लाना है और इसको जो है ऊपर ले जाना है। अभी मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहीं रहे, सिर्फ ये लाइट ऊपर जाए। तो कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा। कंट्रोल प्रेस करेंगे आप तो पोजीशन पे काम करेगा। यानी मैं इस पे आता हूँ, ट्रांसफॉर्म, विदाउट कंट्रोल में इसको यहाँ पे आप देखें, विदाउट कंट्रोल में इसको मूव कर रहा हूँ तो दोनों पे क्लिक हो रहा है। कंट्रोल प्रेस करके करता हूँ तो सिर्फ एक पे होगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने स्पॉटलाइट यहाँ ऑलरेडी बनाई हुई है। इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, कलर इंटेंसिटी कितनी शार्प हो कितनी कम हो, कौन एंगल अगर मैं इसको लाइक 10 करता हूँ तो ये स्पॉटलाइट होगी और ये एनिमेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने स्पॉटलाइट देखी होगी थिएटर वगैरह में, और इसको मैं ऑन कर देंगे तो देखिए ये एनिमेट हो रहा है। इसी तरीके से फेदर अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो ये शार्प शार्प बनाएगा। शार्प कौन है, इसको मैं ब्लर करता हूँ तो ये देखें ब्लर हो रहा है। सिर्फ एक स्पॉटलाइट नहीं, आप मल्टीपल स्पॉटलाइट्स ले सकते हैं। यानी मैंने इसको यहाँ रखा, इसी की मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इसको इधर लेकर आ गया मैं। टू में आया, टॉप व्यू से इस चीज़ को मैंने यहाँ ले आया, एनिमेट कर दिया। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। ये देखें ग्रीन। इसी तरीके से आप इसको, ये एनिमेट भी हो रही है। वन पे आया, ये देखें ये एनिमेट भी हो रहा है। अब यहाँ देखें दो शेडोज़ आ रहे हैं जो कि बड़े बहुत बुरे लग रहे हैं। तो आप क्या करें, एक लाइट का शेडो आप इसको यहाँ से आके कास्ट शेडो से ऑफ कर दें तो सिर्फ एक ही शेडो ऑन करेगा। इसी तरीके से टेक्स्ट में आप आते हैं, मटेरियल ऑप्शन, कास्ट शेडो ऑफ, तो ऑब्जेक्ट का भी कास्ट शेडो ऑफ हो जाएगा। तो शेडो अब नहीं आएगा। शेडो आपको लाना है, आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट की डुप्लीकेट लेता हूँ, इसको मैं पीछे ले गया और इसका जो कास्ट शेडो है वो मैंने ऑफ कर दिया। ये ऑफ कर दिया। इसको मैं करीब लाता हूँ, इस तरफ थोड़ा सा लाता हूँ।
अब देखिए इसका शेडो जो है इस टेक्स्ट का इस टेक्स्ट पे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट पे ना आए तो आप एक्सेप्ट शेडो को ऑफ कर दें। तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं। बाकी जो है ये एम्बिएंट एक्लूजन वगैरह ये बाय डिफ़ॉल्ट रखें, और इसको आप खेल भी सकते हैं कि अगर आप मैं इसको एम्बिएंट की वैल्यू 200 करता हूँ, एम्बिएंट की वैल्यू में अगर 50 करता हूँ तो लाइट जो है इस पे कम होगी, ज़्यादा करता हूँ तो ये ज़्यादा होगी। तो अगर आप लाइट की इंटेंसिटी भी कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से आप वैल्यूज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। मेटल नहीं बनाना, आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो मेटल नहीं होगा, ये बाय जो डिफ़ॉल्ट है वो रहेगा, यानी पेपर का कलर चाहिए आपको। मेटेलिक करना है तो उसी हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी, देखिए इसकी रिफ्लेक्शन भी आ रही है, इस टेक्स्ट की इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। रिफ्लेक्शन कम करना है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है, ज़्यादा कर सकते हैं। यानी ग्लास बनाना है आपको, मेटेलिक कुछ क्रोम बनाना है तो इस वैल्यू से आप खेल के इसको आप बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्पॉटलाइट ऑफ की। पॉइंट लाइट जो है वो एक बल्ब की तरह है, यानी ये पॉइंट लाइट जो है, अब वापस इधर आए न्यू में, लाइट में, और पॉइंट लाइट मैंने ऑन कर दी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए पॉइंट लाइट एक बल्ब की तरह है, जहाँ आप जा सकते हैं आप उसको उसी तरीके से ले जा सकते हैं। ऊपर किया मैंने इसको, जिस तरीके से शेडो होगा ये ओवरऑल जो है चारों तरफ लाइट देगा। इसका शेडो मैंने ऑन किया, शेडोज़ आ रहा है, यहाँ कर सकता हूँ। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, उस दूसरी जो पॉइंट लाइट है उसको भी मैंने ऑन कर दिया, तो अब दो चीज़ें, दो पॉइंट लाइट आपके पास आ रही हैं। इसको मैं यहाँ ले आया, ये देखें दो शेडो कास्ट हो रहे हैं। इसको एनिमेट भी कर सकते हैं हम लोग पोजीशन के थ्रू। ये देखें, इवन के कलर चेंज भी कर सकता हूँ मैं, ग्रेइश। ये देखें यहाँ पे आप देखें इसकी इस साइड में है तो यहाँ रिफ्लेक्शंस आ रही है। इसको ऑन किया, प्ले कर रहा हूँ मैं, शेडो मूव हो रहा है, लाइट भी मूव हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास है एम्बियन लाइट। एम्बियन लाइट यानी एनवायरनमेंट लाइट एज अ, ये क्या करता है, ये ओवरऑल लाइट क्रिएट करता है। आपको ओवरऑल सीन में जो है लाइट चाहिए। देखिए अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, आपको नाइट 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 जो है वो दिखानी है तो लाइट आप ओवरऑल दिखाएंगे इस तरीके से। एम्बियन लाइट जो है वो ओवरऑल आपको इन्वायरमेंट क्रिएशन के लिए काम आती है। इसका कोई आर्टिस्टिक पर्टिकुलर रोल नहीं होता, लेकिन एज अ ओवरऑल आपको एक्सपोजर देना हो, लाइट देनी हो, तो एम्बियन लाइट जो है नाम से जो ज़ाहिर है वो चीज़ करती है। इसमें आप शेडो क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं सारी लाइटों को ऑन कर देता हूँ, देखिए ये चीज़ हो जाएगी। इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं कैमरे से। यहाँ पे आया, दोनों कैमरा लिया और कैमरे को मैं मूव भी कर सकता हूँ। इस तरफ आया, सर्किल लिया, थोड़ा ज़ूम कर दिया, ऊपर ले गया। ये देखिए कैमरा जो है ये
एनिमेट हो रहा है, स्पॉटलाइट ऑन हो रही है। मोस्टली जो है पैरेलल लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग काम ज़्यादा कर रही होती है, लेकिन डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप किस चीज़ में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लाइट जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो आपको सिस्टम जो है उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। ये देखें, ये एनिमेशन हो रहा है। लाइट की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपको क्या चाहिए। इसी तरीके से मैंने सॉलिड लिया, कंट्रोल डी किया, आर प्रेस करूँगा और इसको माइनस कर दिया। अब देखें पीछे जो है वो एक हमारे पास वॉल से आ गई है, यानी अगर आपको एज अ स्टूडियो टाइप का करना हो तो इससे भी आप कर सकते हैं। कंपोजिशन, सेटिंग, एडवांस सेटिंग, रेट एस 3D, सिनेमा 4D करेंगे तो आपको ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी मिलेगी और कुछ एडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो आप डिपेंड करता है कि आपको क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। कैंसल। तो ये थी 3D लाइटिंग। आफ्टर इफेक्ट में आप लाइट की मदद से अपने सीन को अच्छा बना सकते हैं। ये बेसिक्स मैंने आपको सारी टूल्स दिखा दिए कि भई इस तरीके से होता है। अब आपकी क्रिएटिविटी है उसमें आप क्या-क्या रंग ला सकते हैं। इसको मज़ीद हम जब प्रोजेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट के कर रहे होंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, क्योंकि अभी अभी अब हम लोग टूल्स कर रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स पे लेके जाऊँगा कि मैंने किस-किस तरीके से प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या-क्या हो सकता है, तो मज़ीद जो है आपका माइंड खुलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।